अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन से मुज़ाकरात की बहाली के लिए सदर ममलिकत को ऑन बोर्ड लेने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात के लिए एक राब्ताकारी का टास्क भी राना सनाउल्लाह को सौंपा गया है। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक अपोजिशन से मुज़ाकरात से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर आसिफ अली जरदारी को एतमाद में लेना चाहते हैं, लेकिन सदर ममलिकत की कराची में मसरूफियात के बाइस वज़ीर आज़म की मुलाकात नहीं हो सकी। काज़ाकिस्तान के सदर का दौरा और वज़ीर आज़म की मसरूफियात भी कुछ आड़े आई हैं। वज़ीर आज़म और महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में होगी और वज़ीर आज़म कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। बानी की सेहत को लेकर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत भी लिखा है, जिसमें उन्होंने बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत का मामला उठाया है और ख़त में उन्होंने अडयाला जेल में कैद इमरान खान की मुकम्मल तिबी मुआयने और ज़ाती डॉक्टर से भी मुआलजा कराने पर राब्ता किया है। इमरान खान के तिबी मुआयने के अहल खाना और ज़ाती मुआलजिन की अदम मौजूदगी पर उन्होंने शदीद तशवीश का भी इजहार किया है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने वज़ीर आज़म से फौरी इस मामले के अंदर ज़ाती मुदाखलत का भी मुतालबा किया है और कहा है कि इमरान खान की सेहत एक बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है। खान साहब का तिबी मुआयना शौकत खानम और शिफा अस्पताल के डॉक्टर से होना चाहिए। खत में महमूद खान अचकज़ई ने ज़ाती डॉक्टर्स के कुछ नाम भी उनको तजवीज़ किए हैं, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूसुफ हैं, डॉक्टर प्रोफेसर मजहर इसहाक का नाम शामिल है और डॉक्टर प्रोफेसर आमिर अवान का नाम शामिल है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने यह सवाल किया है कि इमरान खान को बतौर एक पाकिस्तानी शहरी और कैदी उनके हुकूक से क्यों महरूम किया गया है। ये भी कहा कि बानी पीटीआई की एक आंख ज़ाया हो सकती है, आप उन्हें उनकी मर्जी के डॉक्टर से चेकअप करवाएं, क्यों इस मामले में लापरवाही बरती जा रही है। उधर सेनेटर अली जफर कहते हैं कि बानी पीटीआई की आंख को नुकसान भी हो सकता है और पिम्स की रिपोर्ट पर हमारे माहिरीन मुतमईन नहीं है। बानी पीटीआई तक 2 माहिरीन को रिसाई दे दी जाए। सेनेट पिम्स अस्पताल को बानी की रिपोर्ट जारी करने की हिदायत करे ताकि उसे हम पब्लिक करें। दूसरी जानिब पीटीआई के बाद अब जमीयत उलमा इस्लाम सिंध ने इतवार के रोज़ यानी कि 8 फरवरी को कराची में यौम सियाह मनाने का एहतजाजी मुजाहिरा करने का ऐलान भी किया है। सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खादिम अली यूसुफजई साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया मधु करने थैंक यू का। सो मच सर, आपने भी शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सजाद सोमरो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। सजाद आप साथ हैं? आई होप कि सजाद को मेरी आवाज जी थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आप वेट कर रहे थे खादिम साहब के ज्वाइन करने का। सबसे पहले खादिम साहब आपकी इजाजत से मैं सजाद की तरफ ही जाना चाहूंगी। सजाद देखिए, ये मामला अब बात इस तरह से है कि ठीक है, आप खान साहब के हवाले से उनकी मुलाकातों पर पाबंदियां आयद करते हैं, 10 और मामलात करते हैं आप, लेकिन जहां पर सेहत का मामला है उस पर आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जिस तरह से उनका इलाज करवा रही है या जिस तरह वो इस चीज को टेकअप कर रही है, उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर जिस तरह से एड्रेस किया जा रहा है, जो उनको मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही हैं, वो काफी हैं, या जिस तरह से अब मामला उठाया गया है कि भाई इसको ज्यादा सीरियस तरीके से लेने की जरूरत है और कोई उम्मीद भी है कि इस तरह से लिया जाएगा, उनका जो इलाज जिन डॉक्टर्स के नाम रेकमेंड किए गए हैं उन तक उनको रसाई होगी? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाइस्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो है वो मौका दिया। जी बिल्कुल, देखें जो भी पिछले एक हफ्ते से जो मामला चले हुए आ रहे हैं, जो इमरान खान साहब की सेहत के मुतालिक है, जो उनकी आंख का मसला है या कोई भी XYZ प्रॉब्लम उनको है, तो बिल्कुल उनको उनकी मर्जी की, उनकी मंशा के मुताबिक जो डॉक्टर्स हैं उनको जो है ना आके उनको इलाज करवाना चाहिए और करना चाहिए। बिल्कुल हुकूमत का ये काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक कैदी है तो उनकी भी जो है ना वो प्रिविलेजेस है वहां पर, तो वो अपने हिसाब से जो भी चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये क्यों जो है वो इसके पीछे गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से पिम्स की चाहे रिपोर्टें हो या जो भी हो, जब हम मुतमईन ही नहीं है, ना हमारी पार्टी मुतमईन है, ना खान साहब की बहनें मुतमईन है, तो फिर क्या इसके अंदर हुकूमत को क्या कबात है कि वो उनकी मर्जी से जो है ना वो डॉक्टर्स जो है ना नहीं दे रहे। क्योंकि देखिए मुलाकातों में पाबंदी है और भी आप देख सकते हैं जो सख्ताइयतें हो रही है, जो कराची के अंदर गिरफ्तारियां जो हुई हैं 8 फरवरी के डर से, जो पूरी चादर और चार दीवारी जो पामाल की जा रही है, और स्टिल ये मामला पिछले हफ्ते की रात से शुरू हुआ है और चलते ही जा रहे हैं। आप यकीन करें कि अगर पीटीआई के वर्कर हाथ में नहीं तो हीरोइन चौक को भी रोड से उठा के उनको पीटीआई के वर्कर के करार देकर उनको जो है ना वो बंद किया जा रहा है। तो आप मुझे बताएं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ऑलरेडी मुल्क में इतने मसले हमारे चल रहे हैं, अफगानिस्तान से जो इन्फ्लेक्ट है, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, सॉरी, इसके बाद जो बलोचिस्तान की दहशतगर्दी है, KPK के मामला है और कच्चे के डाकुओं के मामला है, बेरोजगारी है। तो कहने का मतलब है कि हम मजीद मुल्क हमारा जो है वो इसका मुतमिल नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर अल्लाह न करे ये मामला खराब होते हैं, खान साहब की सेहत खराब होती है,
तो इनको जवाब देना पड़ेगा। देखिए इससे पहले नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनको सारी सहूलत दी गई, इनकी बेटी जेल में थी, या और भी सियासी कैदी किसी भी हुकूमत में वो जेल में होते तो कम से कम मुलाकातें उनसे होती है, उनको उन तक रसाई दी जाती है, मेडिकल की रसाई दी जाती है। लेकिन जो इमरान खान साहब के साथ, वो तो अल्लाह भला करे किसी ने जो ना वो लीक कर दी खबर और पता चला, फिर डॉक्टरों ने और हुकूमत ने आके वजाहत दी और पिम्स के डॉक्टर ने वजाहत दी कि बिल्कुल इमरान खान साहब की आंख का मसला था, उनको लाया गया और ये चीजें इनके इलाज किया गया। तो देखिए इस पे हम मुतमईन नहीं है, और जाहिर है मुस्लिम लीग नून के यूसुफ जई साहब भी इस प्रोग्राम में मौजूद है। तो देखिए इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अगर उनको प्रॉब्लम है तो बिल्कुल गवर्नमेंट का काम है और वही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो जो है वो खान साहब को पूरे का पूरा जो भी इनका इलाज है उसके अंदर जो है ना वो उनको मुयसर हो। अब देखें ना कि इनकी बहनों के साथ जो रवैया रखा गया है। अच्छा, उस तरफ आते हैं, 1 मिनट उस तरफ भी आते हैं, दीगर चीजों पर भी। लेकिन अभी क्योंकि उनकी सेहत के हवाले से बात की जा रही है, तो आप ये कह रहे हैं कि पिम्स की रिपोर्ट पर इत्मीनान नहीं है। खादिम साहब, पिम्स की रिपोर्ट को नहीं मानते, और अगर उनको कोई तकलीफ थी, कोई बीमारी थी, तो पिम्स में जो उनका इलाज हुआ, सबसे पहला तो सवाल ये है कि उसको इस तरह से छुपाया क्यों गया? अगर मियां साहब की तबीयत खराब थी, उनके प्लेटलेट्स का मसला था, या जो भी उनके हेल्थ इश्यूज थे वो पब्लिकली डिस्कस होते थे, उनके डॉक्टर्स, उनकी मुलाकातें, उनकी हर चीज पब्लिकली डिस्कस होती थी, तो खान साहब के मामले पर ये एक अलग तरीका पहले तो बताइएगा क्यों अपनाया गया? ऐसा क्या था? आंख का ही तो मसला था और पिम्स में इलाज हो भी गया, तो फिर इसमें ऐसी क्या चीज थी जिसको छुपाना पड़ा, जिसको सामने नहीं आने दिया जा रहा था पहले? तो देखें जी, मसला ये है कि पीटीआई जो है वो हर एक चीज से जो है ना उसको हाइप क्रिएट कर देते हैं। ये एक मामूली सा मसला था, और वैसे भी किसी भी कैदी का हक है, आईनी और कानूनी हक है उनका इलाज करना। तो उनके कंसर्न्स के साथ जो है उनका इलाज हुआ, और वो एक इंजेक्शन है वो लग गया है। वो ऐसा कोई वो नहीं है। वो आपने अपोजिशन लीडर का खुद बयान सुना होगा कि वो इमरान खान जो है वो ठीक है, बुशरा बीबी की बहन मिली है, उनके जो वो भी कह रहे हैं कि ठीक है, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं तो जो असल बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो अपोजिशन लीडर को शहबाज शरीफ साहब कल जो है परसों जा रहे हैं उनसे मिलने, और इस तरह जो वजीर आला के साथ मुलाकात हो, ये इस मुल्क के लिए खुशाइंद है। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी हो। यहाँ पे अपोजिशन और हुकूमत जो है वो उनकी दोनों जो है कंसर्न से जो इस मुल्क को हम एक उस ट्रैक पे लेके जाए कि ये मुल्क जो 10 मई 2025 के बाद इस मुल्क का जो दुनिया में एक वकार और इज्जत में इजाफा हुआ है, उसको जो है हम मिलके जो है इस मुल्क में दहशतगर्दी खत्म करे, यहाँ पे अमन और अमान के लिए काम करे, यहाँ तरक्की और खुशहाली के लिए काम करे। और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा के मुलाकात के बाद जो जलाओ गिराव की सियासत है, तोड़ फोड़ की सियासत है, वो एक तामीरी सियासत हो जाएगी। अगर हमारी कोई गलती है तो उसकी जो है मुस्बत तनकीद हो, और अपोजिशन करे, हुकूमत करे, फिर जो है लोग जो है वो अब तो देखें ना, अब लोग सवाल करते हैं कि भाई 13 साल में आपने क्या किया है। अब वो कैदी नंबर 804 वाला नैरेटिव खत्म हो गया। आपने देखा एब्सोल्युटली नॉट का इनका नैरेटिव था, और वो पूरा जो है इन्होंने हर गाड़ी पे लिखा होता था एब्सोल्युटली नॉट। 2 साल बाद आपको एक गाड़ी नजर नहीं आती जिसपे एब्सोल्युटली नॉट या अमेरिकन गुलामी ना मंजूर वाली नारे लगे होते हैं। तो ये जो नैरेटिव है 804 के लिए वोट मिले, वो अब लोग नहीं मानते, जवान नहीं मानते। एक बच्ची ने सवाल किया, मैं कहता हूँ कल लाखों बच्चे सवाल करेंगे, करोड़ों बच्चे सवाल करेंगे कि 13 साल में आप लोगों ने नालायकी नाअहली के सिवा क्या किया है। तो मैं इमरान खान के हक है इलाज का, और वो उनको जो है प्रॉपर मिल रहा है। मेरा भाई कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब को जो है हक था। नवाज शरीफ साहब जेल में नहीं थे। नवाज शरीफ साहब का ये डिनाई किया गया था जेल में इमरान खान ने अमेरिका में खड़े होके कहा कि इनका एसी उतारूंगा, इनसे टीवी खींचूंगा, इनसे टीवी जो है छीन लूंगा। और ये कहाँ पे कह रहे थे? ये अमेरिका में कह रहे थे। तो वहां ये जो नेब की कस्टडी में नवाज शरीफ की तो जमानत हो चुकी थी, ये तो चौधरी शुगर मिल केस में जो है नेब की कस्टडी में था। वहां से नेब की कस्टडी से जो है उसकी जो प्लेटलेट्स है वो गिरे, और वो पता नहीं जहर दिया गया था, क्योंकि कस्टडी जो थी वो नेब की थी, वो कोई जेल का वो नहीं था। इसी तरह जो है ना जेल में, आप जेल में देखें कि जेल में क्या मुजालिम किए गए। आपने हक दिया इलाज का राना सनाउल्लाह साहब को,
आपने फरियाल तारपुर को अस्पताल से उठा के ईद की रात आपने उठा के जो है उसको वापस जेल में डाल दिया। ये हक जो हम उस पुरानी बातों में नहीं जाना चाहते, लेकिन बिल्कुल जो ऐसे मुजालिम किए गए, आप जो खान मुफ्ता साहब ने इस्माइल किया। की क्या गुनाह थी, शाहिद खान अब्बासी की क्या गुनाह थी, मियां नोमान की क्या गुनाह थी, साद रफीक की क्या गुनाह थी, जो उनका भाई है ख्वाजा सलमान रफीक, उनका क्या गुनाह था, मियां जावेद लतीफ का क्या गुनाह था। आपको पता है हमारे इंजीनियर अमीर मुकाम साहब के जो बड़े फर्जंद है उनको टॉर्चर किया गया, उसे जहनी मरीज बना दिया गया था, उनका अभी तक इलाज हो रहा है। कि किस तरह जो है ये फाशिस्ट थे और किस तरह जो है मुजालिम करते रहे। ये लोगों को कहते इतना रहे, जब जुल्म किया इनको खान कहा साहब जाता ने। था, खादिम साहब फिर जवाब भी लेने दे, इतना नहीं जुल्म। मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी कंप्लीट कर लिया। ये पीटीआई वर्कर हैं, जी जी। ये पीटीआई वर्कर है। उस टाइम जब महंगाई हो रही थी, जब इस मुल्क में ये मुल्क दिवालिया हो रहा था, तो उन्होंने कहा हमने काम कारकर्दगी के लिए वोट नहीं दिया है, हमने वोट दिया है कि ये अपोजिशन को, जो अपोजिशन है उनको जो है सबक सिखा दे, उनको जो है वो उनको तशद्दुद का निशाना बनाए, उनको जो है उनको मिसाली सजा मिले, हम इसलिए हमने वोट दिया है। अभी कहते हैं ये पीटीआई वाले कि जी हमें जो है लोगों ने काम कारकर्दगी के लिए वोट नहीं दिया, हमें जो है लोगों ने वोट किस लिए दिया, हमें जी कैदी 804 को रिहा करने के लिए दिया है। और वो कोई कहता है बढ़ गया है और उस पे जो है वो मकबूल है, कोई कहता है इसका उसका इसकी, और कोई कहता है जी 200 अरब डॉलर आएगी और वो 100 अरब जो है अमेरिका के वो IMF के मुंह पे मारेगी और 100 अरब जो है उस पे खर्च होगी। तो इसका इसकी उसका और बढ़ गया के लिए लोगों ने वोट नहीं दिया है। सही सही। वोट लोग देते हैं तामीर तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, सेहत के लिए, एजुकेशन के लिए वोट देते हैं। अच्छा ठीक है, इसका जवाब जो है ना, इसका उसका सबका सजाद सोमरो साहब ने देना है। सजाद साहब बताइए, एक तो इतने जुल्म किए आपने, और दूसरी बात है कि फिर आप ये कह रहे हैं कि अब हमने जो डॉक्टर्स दिए हैं उन्हीं डॉक्टर से इलाज खान साहब का होना चाहिए। बहरहाल महमूद खान नचकजई साहब और दीगर पार्टी रहनुमा कह चुके हैं कि ऐसी कोई तबीयत में खराबी नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, जो उनका इलाज हुआ है वो बिल्कुल सही है। तो फिर सही है ना सर, फिर नॉर्मल चीज़ों को नॉर्मल ही रहना चाहिए, उसमें इतनी हाइप नहीं क्रिएट करनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? शाइस्ता, आई होप कि आपने जो इनको क्लियर मौका दिया मुझे भी देंगी। प्लीज प्लीज। देखें, ये जो भाई कह रहे थे कि गाड़ी के पीछे 800 केदी नंबर 804 लिखना, ये एब्सोल्युटली नोट लिखना, वो सारी गाड़ियां गायब नहीं की, वो इन्होंने उन गाड़ियों की FIR काटी, उन लोगों की गाड़ियों से जबरदस्ती PTI के झंडे उतारे, वो पीछे से जो ना जो लिखा था उन सबको मिटवाया। तो ये बात करते हैं जो पतंग अभी बसंत ये बना रहे पंजाब में, तो पहले जो है उसकी इजाजत थी, और फिर जब पता चला कि केदी नंबर 804 के नाम की पतंगें उड़ेंगी तो उसके ऊपर उन्होंने लगा दी पाबंदी। फिर बाज नहीं आते ना आप लोग, पाबंदी लग गई है, अब नहीं उड़ानी है आपने। जी जी सुन तो ले। हाँ। तो आप मुझे बताएं, तो ये छोटी छोटी चीजें जैसे वो इंडिया जो गुब्बारे पाकिस्तान से उड़ के आते थे और उसकी जो ना वो हाइप क्रिएट होती थी, तो ये अब हाल इन्होंने इस चीज का कर दिया है। तो आप मुझे बताएं कि फिर अगर ये बातें करते तो फिर ये छोटी छोटी चीजें क्यों, ये इसकी उसका या फिलाना ढिमकाना, अगर ये मैटर नहीं करता या बढ़ गया मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि आपकी खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी क्या थी इन सारे सालों के अंदर, तकरीबन 13 साल में। आ रहा हूँ ना। जी देखिए मुझे एक बात बताएं भाई, हमारी खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी थी नहीं थी, तीसरी बार हमने हमें वोट देके वोट चुना है, अगर नहीं होती तो हमें लोग नहीं चुनते। दूसरा, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कहता हूँ कि मुझ समेत हमारे जितने लोग जीते हुए थे इन सबको 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिए। उन्होंने वोट इमरान खान के नाम के दिए, इमरान खान की रिहाई के लिए दिए, लेकिन इन्होंने जो 17 सीटें जीती और उसके बाद जो हमारी 180 से 90 सीटें जो जीते थे उसको चोरी करके ये वजीर आजम शहबाज शरीफ बने। फिर पंजाब की सीट इन्होंने हमसे जो मरियम नवाज को मुस्तरद किया, या दूसरे आप शहरों की बात या सूबों की बात कर ले, तो हम तो क्लियर स्टांस है कि लोगों ने हमें जो वोट दिया वो बिल्कुल इमरान खान साहब की रिहाई के लिए दिया, लेकिन इन्होंने हमारे वोट के साथ क्या किया, ये बात हमारी पाकिस्तान की आवाम भी सुन रही है कि उनका एक ही हक था वोट का, वो भी इन जालिमों ने छीन लिया। दूसरा जो ये बात कर रहे थे, देखें महंगाई, चलो मैं इनकी बात में मानता हूँ, सबकी जिम्मेदारी इमरान खान है सब चीजों का। तो पिछले 4 साल से इन्होंने कौन सी पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक अंपायर स्टेट बना दिया, या दूध और नहर की नहरें बहा दी। पिछले 4 साल में IMF ने 5300 अरब रुपए की जो करप्शन किए, जो उस पर बात क्यों नहीं करते? मेरा इनसे सवाल है, हमारे दही साहब से, कि भाई उस पर बात करें,
वो तो इमरान खान ने नहीं खाए, वो तो केपीके ने नहीं खाए, वो तो सीधा सीधा आपके वफाक के ऊपर इल्जाम है। तो आप क्या बातें करते हैं? आप कहते थे इसाक डर आएगी रातों रात, जब वो बागमती का कुंभ आया था कि इसाक डर आएगी, इस मुल्क को ऊपर ले जाएगी। इसाक डर आया, इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। कोई एक इन्वेस्टमेंट दिखाते, रोज टीवी पे आके शहबाज शरीफ साहब कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी इस मुल्क में, ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो आ रही है, ये आईएमओ साइन किया, बस साइन ही करते। बाकी इस मुल्क के अंदर अगर वाकई इन्होंने अगर कोई काम किया होता तो आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वो बंद नहीं होती। मैडम कराची में टोलमिल मॉल से केयर फॉर 3 दिन पहले बंद हो गई है। आप मुझे बताएं, पंजाब के अंदर फैसलाबाद में बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां शट डाउन करके वापस चले गई। अच्छा, क्या वो इसका भी जवाब ले इमरान खान ने? सज्जाद साहब, इसका जवाब यूसुफजई साहब ये से। मैंने सारी जी बिल्कुल जी। यूसुफजई साहब से जवाब ले और जरूर ले। अच्छा, यूसुफजई साहब उन्होंने तो जवाब दे दिया कि भाई आपने 13 साल की कारकर्दगी की बात की तो उसमें 3 बार तो हम ही को वोट दे दिए लोगों ने, और अगर हमने काम नहीं किया तो फिर क्यों दे दिया आप? अब ये लोगों से सवाल पूछ ले। अब जब से आपने हुकूमत संभाली है तो ये सारी कंपनियां काम छोड़ के जा क्यों रही हैं, बंद क्यों हो रही हैं? तो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। करप्शन के ऊपर जो उन्होंने सवाल रेज किया उस पर भी आपको जवाब देना चाहिए। देखिए, करप्शन जो है ना, जो आईएमएफ का, वो शहबाज शरीफ साहब ने खुद आईएमएफ को कहा कि हमारी जो है आप बताएं कि कहाँ कहाँ पे करप्शन हो रही है। जी जी। और उसमें उन्हें बताया कि पुलिस जो है वो, जो पुलिस है वो लोगों से पैसे लेते हैं, वो आपका पटवारी पैसे लेते हैं, आपका जो है वो जो कस्टम क्लियरिंग वाले हैं वो पैसे लेते हैं। इस तरह के वो उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में 5,300 अरब रुपए की करप्शन है, जिसको वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के साथ मिलके जो है इनको खत्म कर सकते हैं। वो कोई करप्शन ऐसी नहीं है, वो आपका जो इस सिस्टम में करप्शन है वो उसकी बात करें। करप्शन ये है कि 41 अरब रुपए जो है सिर्फ कोहिस्तान में डकैती मारी गई। आपको पता है कि जो आप अभी जो है गूगल करे या एआई से पूछ ले, जी जी। 2800 अरब रुपए का करप्शन हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। ऑडिट पेरे लगे, एडिटर जनरल की रिपोर्ट है। आपको पता है कि पकड़े ना भाई, सुनामी पकड़े, बिलियन आपकी ट्री हुकूमत ने में, पकड़े। नहीं हमारी हुकूमत किधर है भाई, उधर खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा भेजे ना, में भेजे, सुनामी वो तो बिलियन आपके ट्री अंडर पे, में भेजे। नहीं सुनामी बिलियन ट्री, बीआरटी, मलमजब्बा पे अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। आपकी सूबाई हुकूमत ने स्टे लिया हुआ है उस पे हाई कोर्ट पेशावर का हुक्म है जस्टिस वकार सेठ का कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उसका जो है तहकीकात इसलिए नहीं हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। और अभी जो है, अभी जो करप्शन, आपको पता नहीं 41 अरब में कितने बंदे जो है गिरफ्तार है। तो ये जो करप्शन है, आपको पता है जो इनके कसाब थे, जो इनके तरकान थे, वो अरबों रुपए के मालिक बन गए। इनके एमएनएज एमपीएस जो है वो अरबों रुपए के मालिक बन गए। केस किधर करे? फराह गोगी जो है वो अरबों रुपए लेके भाग गई है, कहाँ पे केस करे? मतलब वो इमरान खान करप्शन चोरी करते हुए जो है पकड़ा गया है ना, उसको सजा हुई है। तो चोरी और डकैतियां करते हुए वो हुआ है। दूसरी तरफ मैं आपको माशियत की बात बता रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस है। स्टॉक एक्सचेंज जो इमरान के दौर में 38,000 पे इर्द गिर्द घूम रहा था, वो 1,90,000 पे पहुंच चुका है। इस वक्त पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है इस जनवरी में 3 बिलियन से ऊपर है। आपको पता है कि हमें तकरीबन 3.5 बिलियन के वो रेमिटेंस आ रहे हैं, और हमारा जो है जो करंट अकाउंट है मुसलसल सरप्लस जा रहा है। हम कर्जे अदा कर रहे हैं। हमारा जो है आपको पता है 21 अरब डॉलर के रिजर्व पहुंच गए। हम जो है इस हमने माशियत को बेहतर तरीके से डील किया। आपको पता है 2 साल से डॉलर की कीमत में 1 पैसे का इजाफा नहीं हुआ। ठीक है। आपको पता है कि पिछले 2 साल से पेट्रोल की कीमत यही 260 तक, इससे उससे ऊपर और नीचे आ रही है। उसी तक महदूद किया हुआ है। हमने इन्फ्लेशन 38% से 4% पे लेके आए। हम जो है आप देखें कि दुनिया जो है, दुनिया हमारे साथ डीले कर रही है। हमने मुख्तलिफ दिफाई डील्स कर दिए। इस वक्त जो है आप एकदम तो नहीं कर सकते ना। इस वक्त अमेरिकन जो है हमारे जो है मादनियात में इंटरेस्टेड है, चाइना इंटरेस्टेड है। हम अच्छा अब ये कह रहे कारखाने बंद किए। ये जो आपको पाकिस्तान में जितनी मल्टीनेशनल कंपनी आ रही नजर आती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, ये सारे नवाज शरीफ लेके आया है। आपको पता है 90 से पहले पाकिस्तान में एक वो नहीं थी मल्टीनेशनल कंपनी, ये सारी नवाज शरीफ लेके आया। ये जो है ये बताएं कि आप पाकिस्तान में एक मल्टीनेशनल कंपनी आप लेके आ चुके हो?
ये जो हम आपको कराची एयरपोर्ट है या लाहौर एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जी है, या इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये नवाज शरीफ ने बनाया। ये कोई एक चीज बताएं कि इन्होंने क्या किया है। ये GF7 थंडर तैयारे जो अभी आपको बिलियंस ऑफ रुपीस जो है उसके सौदे हो रहे हैं, ये नवाज शरीफ जो है उसने उसका प्लांट लगाया। ठीक है। तो ये जो इनकी तो सिर्फ बातें हैं ना, जुबानी बातें कि जी हम जो है ये कर देंगे, हम गवर्नर हाउस बिल्डोज कर देंगे, हम वजीर आजम हाउस से यूनिवर्सिटी बना देंगे, 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, हवाई बातें। और ये जहां तक ये बात कर रहे हैं कि इनको जो है लोगों ने 3 मरतबा मुंतखब किया। जी जी इनको जो 2013 में 29 सीटें मिली, इनको हमारी सीटें थी 17। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इनका जो है इनका मैंडेट है, लोगों ने ज्यादा वोट दिए, वरना हम JUI के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते थे। 18 में तो ये RTS के पैदावार है, 24 में जो है 24 में इनको कहाँ वोट मिला। और ये झूठ बोलते हैं, नैरेटिव बनाते हैं। मुझे आप बताएं कि 35 पंक्चर जो जब इसकी तहकीकात हुई है तो 35 पंक्चर का फिर इमरान खान ने क्या कहा कि जी वो तो मेरा सियासी बयान था। तो ये लोग झूठ बोलते हैं और लगातार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, अच्छा। एक नैरेटिव बनाते हैं कि जी अच्छा इनको तो रोका है ना कि जी चलो कराची में इनको रोका गया कि गुलामी नामंजूर न लिखो या एब्सोल्युटली नॉट न लिखो। तो खैबर पख्तूनख्वा में वो गाड़ी क्यों नजर नहीं आती? वहां पे तो इनकी हुकूमत है, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ जो है बड़े मुख्तसर वक्त के लिए होता है। खत्म हो गई वो कहानी, अब कोई नहीं कहता। ये तो अमेरिकन लॉबी फर्म्स जो है वो हायर करके वहां पे लॉबिंग कर रहे हैं, अमेरिकन को पाँव पड़ रहे हैं कि जी हमें बचाओ, वहां पे हम आपके मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं। और इसलिए जो इसराइल के सपोर्टर सेनेटर्स हैं वो इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। वो आप UK में भी देखे, USA में भी देखे। तो ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाला वो जो नैरेटिव था या जो कहानी थी वो तो झूठ था। इन्होंने लोगों को गुमराह किया। खैबर पुख्तनख्वा के लोग, मैं ये बात मानता हूँ कि वो जज्बाती लोग हैं ठीक है। और वो बहक इस गए तरह थे। के हाँ, वो बहक गए थे गुलामी थोड़ी देर के लिए। सजाद साहब, अब क्यों नहीं उनकी आती हैं तस्वीरें गाड़ियों के पीछे, क्यों नहीं लिखा? और फिर दूसरी तरफ इन्होंने तो अपनी कारकर्दगी की सारी चीजें गिनवा दी। तो जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे कि खान साहब क्या लेकर आए पाकिस्तान में और कितनी तरक्की दी उन्होंने अपने शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए, जितनी देर भी उन्होंने हुकूमत की पाकिस्तान के अंदर? तो ऐसी कौन सी तब्दीली वाकई वो लेकर आए जिसको अभी आप गिनवाना चाहेंगे यूसुफ जई साहब को? ये मैं इन यूसुफ जई साहब हमारे, इनके लिए ये कहूंगा कि हजारों ख्वाहिशें थी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये जो बात कर रहे थे अभी इसराइल के ऊपर, तो आप मुझे बताएं कि इसराइली एजेंट इमरान खान है और इसराइल के वजीर आजम के साथ खड़े होके वो शहबाज शरीफ वहां पर जो ना गप्पे लगा रहा है, बगल गिल हो रहा नवाज है, शरीफ कहाँ हाथ पे मिला खड़ा रहा है यार? क्यों और झूठ बोलते हो आप टीवी सुन पे तो यार? सर, खुदा मैंने को बीच मानो में यार। इंटरप्ट कौन नहीं सा किया, कब इंटरप्ट नवाज नहीं शहबाज किया। शरीफ उधर झूठ नहीं बोल नहीं रहा है यार? नहीं 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 इंटरप्ट आप लेके बताएं ना यार, बर्दाश्त करें, सियासत यार। नहीं बर्दाश्त नहीं करें, बर्दाश्त ना करें करिए, सर। झूठ क्यों बोल रहे नहीं हो? ना सर, इसराइल बात के करने सदर दे। के, नहीं वो इसराइल के नहीं, वजीर आजम के साथ इसराइल कहाँ के पे वजीर खड़ा है आजम ना? के साथ कहाँ खड़े पे हुए है थे सर ना, पिक्चर? सजाद साहब, कहाँ पिक्चर है? कहाँ देखिए आपने नेतन्याहू के साथ? ये नहीं खड़े थे ट्रम्प के साथ, ट्रम्प का उनके जो ट्रम्प ट्रम्प था, इसराइल के वजीर आजम है नहीं, यार। नहीं, ये तो नेतन्याहू की बात कर खुलेआम रहे हैं झूठ ना बोल आप। रहे हो लोग नेतन्याहू के साथ खड़े टीवी पे होके, आके झूठ जो एक बोल रहे महीना हो यार। पहले जो आई थी, जो लाइव हमारे चैनल पे दिखाई थी, थोड़ा नहीं, आप सब्र ट्रम्प रखे, की बात पानी कर रहे हैं पिए। सजाद साहब, एक मिनट। सर मैडम, ट्रम्प भी था, और इसराइल का वजीर आजम भी था, ये सब किधर खड़े नेतन्याहू होके के यार साथ झूठ तस्वीर बोल रहे बनवाई? हो खुदा? शहबाज शरीफ साहब मैडम नहीं थे उनके ना साथ सर? तो थी ना, हमारे मीडिया ने दिखाई थी। ये सब असेंबली के अंदर जो चल रहा था सब जगहों पे। तो मेरी बात पहले कंप्लीट होने थे कि इन्होंने क्या किया। सारी जिंदगी इमरान खान को इन्होंने यार खुलेआम यहूदी झूठ एजेंट पेश बोल रहे किया हो बोल के, और अभी जो ये यहूदियों के साथ मिलके जो है वो जो इसराइल के साथ मिलके सर सबसे जो बड़ा इन्होंने तो फिर गजा के ट्रम्प अंदर ही किया मिला है। हुआ है यहूदियों के तो साथ, फिर उसी से हम मदद मांगते हैं। मैडम पीटीआई वाले फिर उसी से कह रहे होते हैं, इल्तिजाए कर रहे होते हैं, उसी को खत लिखते हैं फिर सर। मेरी बात तो कंप्लीट करने अब देना। मैं आप कान यही इधर तो से पकड़ ले, प्रॉब्लम है। घुमा के इधर से पकड़ ले, बात तो तो एक ही है ना मैडम आप सर। बात करने देंगे तो जी मैं जी, आप कहूंगा ना। कंप्लीट करें देखिए, सजाद साहब, कंप्लीट ये करें। हम पे इल्जाम लगाते हैं। अभी मौलाना फजल रहमान साहब का पिछले महीने का बयान था कि भाई ये तो सियासी बयान दे रहे थे कि इमरान खान जो है वो इसराइली एजेंट, असल इसराइली एजेंट तो आपकी हुकूमत है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो मौलाना फजल रहमान ने कहा है। और दूसरी बात ये कि झूठ की ये बात करते, मैं आपको बताता हूँ झूठ क्या है। झूठ वो था जो असेंबली में बड़े मियाँ साहब ने खड़े होकर कहा था कि जनाब ये वो जरा है। झूठ वो था कि पोती कहती है मेरा दादा जो है अरबपति था, शहबाज शरीफ कहता मेरा दादा, मेरा वालिद साहब जो है वो एक गरीब मजदूर था। मेरे ये क्या बातें करते हैं। और करप्शन किसको कहते हैं? करप्शन कहते हैं जो टीटियां भर भर के, जो शहबाज शरीफ के बच्चों के, जो नवाज शरीफ के बच्चों के अकाउंटों में जो पैसे आए, पापड़ वाले, फालूदे वाले, सर उनके लिए तो सजाद साहब, सर उनके लिए तो मशहूर है ना कि खाता है तो लगाता भी है, लेकिन खान साहब के लिए क्या मशहूर है? वो लगा भी नहीं रहे ना। मैंने तो आपसे बोला था मुझे प्रोजेक्ट बता दे,
एक काम मैं यही बता तो दे बता रहा जो हूँ मैडम, यूसुफजई चले साहब को हम जवाब मेरी दे बात दें। तो सुने ना। जी जी अगर हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा, चलो आपके कहने पे हमारे कोई प्रोजेक्ट नहीं लगे, तो फिर क्यों 4 साल से जो है ये जो करप्शन की दास्तान सुना रहे, इसी परवेज इलाही को इन्होंने अपनी पार्टी के साथ मिला लिया इलेक्शन के अंदर। अलीम खान चोर था, ये कहते थे एटीएम था, अब अलीम खान सोने का बन गया, इनका मिनिस्टर बना हुआ है। तो ये जवाब इनको देना चाहिए। जहांगीर तरीन चोर था, बकौल इनके, तो वो इनके साथ अब हो गया है। तो जितने भी चोर हमारे एमएनए या हमारे सेनेटर जो ये बकौल इनके, जिन्होंने करप्शन की, वो अब इनकी गोद में आके बैठे। अब वो सारे भट्टी के अंदर धुल के साफ हो गए, और जिन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ा वो जो है चोर हो गए। मैडम, इनकी हुकूमत है, इनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, इनका काम है पकड़ना। इन्होंने तो वैसे ही जो है वो नियतों को पकड़ा हुआ है, तो पकड़े ना जिन्होंने करप्शन किए। जो ये बता रहे जो फाटा में जो करप्शन हुई या एक्सवाइजेड जो भी हुआ, तो भाई आपकी हुकूमत है, नेब आपके पास है, अब तो आपकी आईनी अदालत है, सब आपके अंडर है, सब आपके कंट्रोल है। तो करे ना 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम के बाद क्या किया आवाम के लिए, कोई एक चीज ये बता क्या दे। तो क्या रातों रात चाहते हो शहबाज भाई? शरीफ साहब जो है उनका जो बेटा है, और उनके ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद हो गई, और रातों रात वो वजीर आजम बन गए। तो मैडम, पहले अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। इस मुल्क में पिछले 40 सालों से ऑन एंड ऑफ नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, लेकिन हिसाब कौन देगा? इमरान खान देगा। इस मुल्क का बेड़ा गर्क और क्रिया पाचा नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने किया, हिसाब कौन देगा? इमरान खान देगा। क्यों हिसाब इमरान खान साहब देगा? आप देंगे हिसाब। बागमती का कुंभा जो आपने हम पे मुसल्लत किया था, तो किधर गया वो? जवाब देना। और रातों रात नेब चेंज कर दी आप लोगों ने, रातों रात जो है अपनी मर्जी के कानून किए। कोई एक, मेरा सवाल हमारे भाई से, कोई एक कानून बताए जो आवाम के लिए आपने असेंबली से पास किया हो। चलो इमरान खान ने तो आप बकौल आपके इस मुल्क को जो डिबोया, तो आपने कौन सा इस मुल्क के अंदर जो है ना वो इस मुल्क के पार नदियां पार लगा दी। अच्छा, आप बताएं यूसुफजई तो साहब सही, से कोई जवाब ले एक लूं इस पर सजाद साहब। इन्वेस्टमेंट आप तो दिखाएं। अच्छा सुनिए एक मिनट, जी जी एक इन्वेस्टमेंट तो ये दिखा दें। और ये जो बता रहे थे 5,300 अरब रुपए, खुदा की कसम ये रिपोर्ट आई थी पिछले जुलाई में, इन्होंने रिपोर्ट छुपाई। आईएमएफ ने कहा अगर आपने रिपोर्ट पब्लिक क्या नहीं रिपोर्ट की आई थी? तो अच्छा हम जो है किधर आपको किधर कर्जा चोरी हुई है? नहीं देंगे। उसमें और क्या ये था? सारे मिनिस्टरों ने चुराए। ओ भाई, आप पढ़े ना शहबाज रिपोर्ट? शरीफ ने खुद खत लिखा था नेब को कि आप रिपोर्ट करें। भाई, आपको नहीं पता ही नहीं नहीं है नहीं कि क्या रिपोर्ट है। नहीं, मुझे तो कुछ वैसे नहीं ही पता, उन्होंने सब आपको ही पता है उन्होंने भाई। कहा आपके सिस्टम सारी में चीजें आपको ही पता 5,300 है अरब रुपए भाई। की चोरी अच्छा है। मैं सारे आपका आपको ही उधर पता है। पुलिस वाला पहले पैसे आप नहीं लोग के लिए लेता? पीपल्स पार्टी चोर थी, अब नहीं पीपल्स पार्टी आपके लिए सही है, मिलके हुकूमत कर रहे हैं। ये तो टंडे ने आप लोग को एक नहीं साथ नहीं, बिठाया मिलके है, हुकूमत की वरना बात आप नहीं है कभी भी सजाद पीपल्स साहब। पार्टी में नहीं आप चल सकते। यूसुफजई से पूरी बात तो सुने ना जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा सर। जी जी बोले। सर, मैं आपको एक बात बताऊं, वो कह रहे हैं कि सिस्टम में 5,300 अरब रुपए की चोरी है। ठीक है, ये तो उसमें ये नहीं कह रहे कि हुकूमत ये चोरी कर रहे हैं। वो कहते हैं ठीक। कि सिस्टम में कि आपका जो यहाँ पे क्लियरिंग होती है उसमें जो है आपका कस्टम वाले पैसे ले लेते हैं, आपका इनकम टैक्स घुसवार। इसलिए तो मसला है। इस मुल्क में 25 करोड़ की आबादी है, 60 लाख लोग जो है वो घुसवारे जमा करते हैं। तो वो अगर इनकम टैक्स वाले बिल्कुल सही होते तो ये 60 लाख ना होते, कम से कम 2 करोड़ होते। लोग जो है वो घुसवारे जमा करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सिस्टम में वो है, और सिस्टम में आपको पता है कि आप कराची में जाके देखें, उनको सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। अब जो है वो उसमें इंसानी हाथों का हाथ, जितना हम कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन के जराए जिस तरह खत्म हो सकते हैं। जैसे अदलिया में, ठीक। अदलिया है, वो उस अदलिया में वो था कि अदलिया में वो फैसले करते थे, सियासी फैसले करते थे। वो वहां पे जो है साकिब नासूर बैठा हुआ था, वो जो है वो किसी को तनख्वाह न लेने पे, बेटे से तनख्वाह न लेने पे वजीर आजम को नाअहल करते थे। वो एक और इफ्तिखार चौधरी था, उसने कहा मैंने पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम को 1 मिनट की सजा दी, और इसका मतलब ये था कि जी वो चला गया, बस वो छुट्टी हो गई यूसुफ रजा गिलानी की। इसी तरह जो है वो इनको वो अदलिया पसंद थी जिसमें जो है साकिब निसार कहे कि जी 5-10 MPS को इस तरह उड़ा दूं। इसको जो है गुलजारी लाल वाला वो अदलिया चाहिए था, इसको जो है वो कोसा वाला अदलिया चाहिए था, इसको जो है बंदियाल वाली अदलिया चाहिए थी, उसको जो है वो सासुमा वाली अदलिया चाहिए थी। ये जो आईनी उसको जो है जो उनका काम है उसके मुताबिक डालने वाली अदलिया इनको नहीं चाहिए। इनको ऐसी अदलिया चाहिए थी कि वो कहें कि पाकिस्तान का मुंतखब वजीर आजम जो है उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो इसलिए उसको हम फारिग करते हैं। ये जो ये कह रहा है कि जी वो नवाज शरीफ पे करप्शन के इल्जाम, नवाज शरीफ के इस मुल्क में 3300 मेगा प्रोजेक्ट्स है, 3300 मेगा प्रोजेक्ट। मैं आपको फिंगर टिप से बता देता हूँ। इधर कराची में आप देखें, आप कलियारी एक्सप्रेसवे नवाज शरीफ ने बनाया, हैदराबाद टू वो कराची मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाया।
ये जो ग्रीन बस सिस्टम है नवाज शरीफ ने बनाया, ये जो एयरपोर्ट है ये नवाज शरीफ ने बनाया, यहाँ पे एटमी पावर प्लांट है नवाज शरीफ ने बनाया। मुझे नवाज शरीफ के 3300 प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट पे करप्शन का इल्जाम लगाओ और इनका हर प्रोजेक्ट उठाओ, उसमें करप्शन है। करप्शन नहीं है, चोरी नहीं है, डकैती इन्होंने मारी है उसमें। इन्होंने तो 5 अरब की गाड़ी जो है वो जाके जो है वो इस तरह फरोख किए जिस तरह नशिए फरोख करते हैं, इस तरह का जो है। अब मुझे एक बात बताओ, वो कहते हैं जी कराप नैब को कहे ना कि करे, तो भाई इमरान खान जो है वो कोई उसमें तो बंद नहीं है ना, चोरी में बंद है ना, गड़ी चोरी में वो बंद है। उसने जो है वो 190 मिलियन की करप्शन की है, बाकी जो इनके एटीएम्स थे वो सारे भाग गए। अब ये जहांगीर तरीन तो हमारे पार्टी में नहीं है जी। वो अलीम खान तो हमारे पार्टी में नहीं है, उसकी अपनी पार्टी है। हमारे जो है जिस तरह आपका एमक्यूएम इत्तेहादी था, जिस तरह आपका बीएनपी इत्तेहादी था, जिस तरह जो है आपका नेशनल पार्टी जो है वो इत्तेहादी था, इस तरह हमारा भी जो है हमने हुकूमत बनाई है, किसी के साथ इत्तेहाद किया है, तो इत्तेहाद तो करते हैं लोग। ठीक। लेकिन अब मुझे नवाज शरीफ के 27 माह की हुकूमत है 1990 से 1993 तक, 24 माह की हुकूमत है 97 से 99 तक, 2013 से 17 तक 4 साल की हुकूमत है। ये कहते हैं 40 साल झूठ बोलते हैं, मुकम्मल झूठ और मुसलसल ये झूठ बोलते हैं। 4 और 2 साल कितने हो गए? 6 साल हो गए, 2 साल और डाल दो तो 8 साल नवाज शरीफ की हुकूमत है, 8.5 साल कर दो। चलो ये 40 साल से हुकूमत है, 40 साल में तो इनके 10 साल जो है इनका मुशर्रफ था जो जिसका ये रेफरेंडम का पोलिंग एजेंट था, उसमें आप निगरान हुकूमतें डाल दो, उसमें पीपल पार्टी की हुकूमतें डाल दो, तो ये टोटल जो है इनका नैरेटिव जो है झूठ पे मबनी है। लेकिन हम आपको बता सकते हैं ना कि हमने इस मुल्क को क्या दिया। बिल्कुल ठीक है, और वो हमने बता भी दिया वो। अब मैं आपको जी जी, बहुत शुक्रिया। खादिम अली यूसुफजई साहब बात कर रहे थे सजाद सोमरू साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मजीद भी बात करते हैं लेकिन प्रोग्राम में यहाँ वक्त ख़त्म हो गया है तो मुझे क्लोज करना पड़ेगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू आपने सुनी। इससे पहले खान साहब की सेहत के हवाले से जो मामलात थे उनको डिस्कस किया गया। अब देखना ये नाम तजवीज़ किए गए हैं वाकई क्या गवर्नमेंट उन नामों को देखती है, अंडर डिस्कशन लेकर आती है, या वो समझते हैं कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और तमाम डॉक्टर्स की इस प्रोसेस की या फिर दोबारा रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सोचा है अपने एहतजाज के हवाले से उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह कल प्रोग्राम का वक्त खत्म। अपना ख्याल रखिएगा, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।